नमस्कार। आज का सेशन में आप सभी को स्वागत है। आज हम पॉलिटी सेगमेंट से हम कुछ विषय पे बात करेंगे, जिसमें हम बता रहे थे इससे पिछले वाले वीडियो में भारतीय संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, उसी पे हम आज किस प्रकार से किया जाता है उसी पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम साधारण बहुमत और या समान बहुमत पे बात करेंगे। साथियों, भारतीय संविधान को 3 प्रकार से संशोधन किया जाता है, जिसमें पहला संशोधन जो है इस विधि द्वारा किया जाता है, साधारण बहुमत या समान बहुमत। आखिर साधारण बहुमत होता है क्या, आखिर समान बहुमत होता है क्या, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमें हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होता है, राइज होता है कि भारतीय संविधान को कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 3। यदि पूछ दे भारतीय संविधान को कितने प्रकार से संशोधन किया जाए या किया जा सकता है, तो इसका आंसर आप देंगे 3। यदि आपसे पूछे कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान का संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान का संशोधन 2 प्रकार से ही किया जा सकता है। ये मायने रखता है एक भारतीय संविधान और एक अनुच्छेद 368। यदि इस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 होगा, यदि इस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 होगा। साथियों, हम जहां तक 368 की बात करें, 368 आर्टिकल की, तो इसका भारत 368 आर्टिकल के तहत साधारण बहुमत या समान बहुमत का कोई चर्चा नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। इस बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में कोई चर्चा नहीं है। तो जानते हैं आखिर समान बहुमत या साधारण बहुमत होता है क्या। समान बहुमत तो हम पहले परिभाषा पे ध्यान देंगे। कोरम 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 इसे हिंदी में गणपूर्ति भी कहते हैं। साथियों, कोरम पूर्ति, कोरम पूरा करने के पश्चात
उपस्थित उपस्थित लोगों उपस्थित सदस्यों होगा, सॉरी, लोग सदस्यों के आधे से एक अधिक का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। साथियों, हम साधारण बहुमत पे जहां तक बात करें तो इसमें इसका परिभाषा आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि गणपूर्ति या कोरम पूरा होने के पश्चात उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कोरम क्या होता है। हम पहले कोरम को समझेंगे। साथियों, कोरम समझने के बाद आधे से एक अधिक क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। तब आपको साधारण बहुमत के द्वारा संविधान का संशोधन आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, पहले हम कोरम इसका हिंदी में हम लोग गणपूर्ति कहते हैं। साधारण तौर पे हम इसका परिभाषा हम दें, वह न्यूनतम सदस्य का उपस्थित होना ही कोरम कहलाता है। अनिवार्य रूप से न्यूनतम सदस्य का उपस्थित होना ही कोरम कहलाता है। हम उदाहरण से समझेंगे। साथियों, मान लीजिए एक गांव है पालमपुर। ये गांव है पालमपुर। साथियों, इस गांव में एक संगठन है, पटेल युवा संगठन। साथियों, इस गांव की आबादी है लगभग 500। पटेल युवा संगठन में के तहत इस गांव का विकास किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, इस संगठन का रूल है कि कोई भी काम इस गांव में विकास का काम होगा, उसके पहले जब यहाँ बैठक होगी तो लगभग पूरे पॉपुलेशन का 1/10 भाग का होना अनिवार्य है। तब ही कोई भी काम का या कोई भी मीटिंग का फाइनल निर्णय होगा। मान लीजिए पालमपुर गांव में 500
आबादी है तो इस गांव का आबादी का 1/10 भाग होगा 50। साथियों 1/10 भाग डेट मीन्स यही कोरम है और संख्या में लगभग 50। साथियों जब तक पटेल युवा संगठन में पालमपुर गांव से 50 आदमी जबले संगठित नहीं होगा तबले कोई भी विकास का कार्यक्रम पे बातचीत नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ एक सामुदायिक भवन आया, दायिक भवन पालमपुर गांव में। अब ये भवन कहाँ बनना है, इसके लिए पूरे ग्रामीण की बैठक हुई। यदि इस गांव में पटेल युवा संघ के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि इस सामुदायिक भवन बनने के लिए कम से कम इस पे 50 आदमी 50 लोग का हस्ताक्षर होना जरूरी है। यदि उस गांव के इस संगठन में 40 लोग आए तो सामुदायिक भवन का निर्माण पे फाइनल डिसीजन नहीं हो पाएगा कि कहाँ बनेगा, क्योंकि ये कोरम पूरा नहीं किया मीटिंग का। यदि 50 आदमी यदि ये निर्णय ले 50 आदमी इस गांव के आ जाए अब बोल दे कि इस जगह पे सामुदायिक भवन का निर्माण होगा तो सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। डेट मीन्स कोरम। तो कोरम कहा जाता है वह न्यूनतम सदस्य का उपस्थित होना ही कोरम कहलाता है। उसी प्रकार हम भारतीय संविधान के एस्पेक्ट में हम देखते हैं। साथियों कोरम में यह निर्धारित नहीं है कि 1/10 ही भाग 1/5 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। साथियों हम भारतीय संविधान के एस्पेक्ट में हम समझें कोरम। मान लीजिए भारतीय संविधान में संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इसे लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे सदस्यों की संख्या 543 लोग यहाँ जीत के जाते हैं, यहाँ पे 245। साथियों भारतीय संविधान के तहत मिनिमम कोरम का निर्धारण 1/10 किया गया है, 1/10 किया गया है। तो साथियों हम बात करें यदि कुल सदस्य संख्या 543 है तो इसका 1/10 जो कोरम है ये होगा लगभग 55 और इसका 1/10 भाग जो कोरम है कोरम ये होगा लगभग 25। साथियों यदि संविधान की बैठक यदि संसद की बैठक होगी और संसद के द्वारा यदि संविधान में कोई तरह का संशोधन होगा तो यदि किसी भी दिन 60 लोग उपस्थित हुए इस सदन में तो बैठक सफल होगा कि नहीं, संविधान में संशोधन होगा कि नहीं। तो देखिए कोरम का निर्धारण किया गया है 1/10 भाग 1/10 का 543 का, तो यहाँ 55 सदस्य मिनिमम उपस्थित होना जरूरी है।
मिनिमम 55 सदस्य होना जरूरी है, तब बैठक होगी और कोई भी संशोधन पे चर्चा होगी। यहाँ मान लीजिए उपस्थित लोग हैं 60, तो ये तो मेरा कोरम पूरा कर रहा है, क्योंकि मिनिमम तो 5 है, लेकिन उपस्थित यहाँ है 60, तो ये कोरम मेरा पूरा कर रहा है। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लिए कहता है कि आधे से एक अधिक का बहुमत, जब बहुमत होगा तो इसका आधा होता है 30 अब प्लस 1 31, 31 आदमी का यदि वोटिंग होगा तो संविधान में संशोधन संभव होगा। यदि यहाँ 54 रहता, यहाँ सपोज डेट उपस्थिति सदस्य का 54 रहता, तो यहाँ पे बैठक नहीं होती या कोई बिल पे चर्चा नहीं होता, क्योंकि ये कोरम नहीं पूरा कर सकता। ठीक हम इस सदन में आते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में मान लीजिए कोरम मिनिमम निर्धारण है 25 1/10। यदि उपस्थित लोग यहाँ 30 हुए, यदि 30 हुए तो ये देखिए कोरम से 5 अधिक है, तो ये मेरा कोरम का पूरा कर रहा है। जब कोरम पूरा कर रहा है तो कोई भी बिल, संवैधानिक बिल में संशोधन किया जा सकता है, कोई भी बिल पर वोटिंग हो सकता है। तो क्योंकि ये कोरम पूरा करे, यदि ये 24 आता तो ये नहीं होता, तो इसका आधा होगा 15। अब 15 प्लस 1 16 आदमी का यदि वोटिंग होगा, तो 16 सदस्य का वोटिंग होगा, तो संविधान में साथियों संशोधन किया जा सकता है। साथियों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और ये मुख्य है आधे से एक अधिक का बहुमत, साधारण बहुमत। इस प्रक्रिया से यदि संविधान में संशोधन किया जाए, इस प्रक्रिया से, डेट मीन्स यही कहलाता है साधारण बहुमत। साथियों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।